हाय गाइस, मिस्टर इंडियन सर चैनल पे आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और अब हम आ चुके हैं चैप्टर नंबर 1 के एक्सरसाइज नंबर 1.1 के। ओके, क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर है नंबर सिस्टम्स। उसका एक बहुत ही ब्रीफ और ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन मैंने प्लेलिस्ट में अपने डाल रखा है इस चैप्टर के। और अब हम इसके फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस मैंने सारे लिख रखे हैं और सारे आंसर्स इसी बोर्ड पे कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो हमने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है, उस एक्सप्लेनेशन को अच्छे से समझ जाओगे तो ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएंगे। साथ साथ में इस चैप्टर में जो भी आएगा आगे एक्सरसाइजेस, वहां के भी क्वेश्चंस आपको बहुत इजी लगने लगेंगे। ठीक है, हमारे साथ है आस्था गाइस, और आस्था इस क्वेश्चंस के बेसिक आंसर्स जो भी होंगी वो बताएंगी। और मैं पर्सनली अगर चाहूं तो आस्था भी ये सारे सॉल्यूशंस कर सकती थी बोर्ड पे, बट थोड़ा आस्था स्लो करेंगी तो यहाँ पे टाइम की वजह से मैं खुद इसके आंसर्स लिखूंगा यहाँ पे आपके साथ। ओके, चलो आइए आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे गाइस। और फर्स्ट क्वेश्चन है, इज 0 अ रैशनल नंबर? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म p upon q where p and q are integers and q is not equal to 0। सो गाइस इसका हिंदी में मीनिंग बता देता हूं क्वेश्चन का, फिर सॉल्यूशन पे आता हूं। सो गाइस वो पूछ रहे हैं आपसे कि क्या 0 एक रैशनल नंबर है और क्या हम उसको p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं जहां पर p और q इंटीजर्स होंगे और q 0 के बराबर नहीं हो सकता है। ठीक है, ये तो उसका हिंदी में क्वेश्चन का मीनिंग था। तो आस्था क्या है इसका आंसर बेटा? यस, 0 इज अ रैशनल नंबर। यस गाइस, 0 एक रैशनल नंबर है। यस, 0 इज अ रैशनल नंबर। इसका मतलब साफ है, अगर वो रैशनल नंबर है तो we can write into the form of p upon q। very good, yes, we can write it in the form p upon q, okay, where p and q are integers and q is not equal to 0। okay, so guys ये बात समझो कि हम 0 एक रैशनल नंबर है और हम उसको p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं। उसके कुछ एग्जांपल्स लिख दे रहा हूं और वो एग्जांपल्स हैं गाइस, जैसे 0 अपॉन 1, ये क्या है? एक रैशनल नंबर है। 0 भी इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है, यानी हम इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। p एंड q आर इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? बहुत ही ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया था एक्सप्लेनेशन पार्ट में। ऑल द नेगेटिव नंबर्स, ऑल द पॉजिटिव नंबर्स इंक्लूडिंग 0 इंटीजर्स होते हैं। तो यानी ये दोनों नंबर्स इंटीजर्स हैं। yes। और इसका एक्चुअली आंसर कितना आएगा? 0। हाँ, यानी 0 को हम रैशनल फॉर्म में लिख सकते हैं। 0 अपॉन 2, 0 अपॉन 3। गाइस हम नेगेटिव भी लिख सकते हैं, देखो 0 अपॉन -2। सो ये भी एक इंटीजर है और इसका भी आंसर 0 ही आएगा। और यहाँ पे आपके क्वेश्चन नंबर 1 का कंप्लीट सॉल्यूशन हो जा रहा है। आप यहाँ पे आगे ये लिखे भी, पीछे देखो गाइस, आपके टेक्स्ट बुक के पीछे ना आंसर दिया हुआ है। वो आंसर आपके स्कूल वाले एक्सपेक्ट करते हैं। सो यही वो आंसर है, ऑलमोस्ट क्लोज है। अगर कुछ मिस हो गया होगा तो आप लोग वहां से उसको कंप्लीट कर लेना, बट मेरे हिसाब से यही उसका बेस्ट आंसर है। यस, 0 इज अ रैशनल नंबर। यस, वी कैन राइट इट इन द फॉर्म p अपॉन q। लो, लिख के दिखा दिया 4-5 केसेस। और यहाँ पर p और q देखो आपके इंटीजर्स हैं। ओके, माइनस में हो चाहे प्लस में हो, नंबर्स इंटीजर्स हैं। और q 0 नहीं होना चाहिए, यानी हम डिनोमिनेटर में 0 नहीं ले सकते हैं। और देखिए नहीं लिया हुआ है। ठीक है, चलो सेकंड क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं गाइस। सेकंड क्वेश्चन है आपका, फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। ओके, तो गाइस देखो इसका पहले मीनिंग समझो कि हमको 3 और 4 के बीच में ना 6 रैशनल नंबर्स, यानी 6 नंबर्स ऐसे लिखने हैं जो p अपॉन q के फॉर्म में हो, है ना आस्था बेटा? p अपॉन q के फॉर्म में हो। तो एक बात हमको बहुत गौर करने वाली है गाइस, इसका आंसर ना बहुत सारा हो सकता है। वी कैन हैव इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन, यू नो। और मैं अलग अलग 6 रैशनल नंबर्स इसके ना सैकड़ों हजारों निकाल सकता हूं, बट जो बेस्ट है वो बताना चाहता हूं, जो आपके एग्जाम्स में एक्सपेक्टेड है, जो आपके स्कूल में टीचर्स लोग एक्सपेक्ट करेंगे। तो वो क्या है, उस सॉल्यूशन को कैसे करेंगे आस्था बेटा? सर, देयर इज गिवन 6, देन वी विल मल्टीप्लाई 7 अपॉन 7 इन बोथ नंबर। वेरी गुड गाइस, जितना भी रैशनल नंबर आपको किसी भी दो नंबर्स के बीच में निकालने बोलेंगे, ये दो नंबर्स 3 and 4 है, कितना रैशनल नंबर निकालने बोल रहे हैं? 6 रैशनल नंबर्स निकालने बोल रहे हैं ना। तो हम एक काम करेंगे, इन दोनों नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जितना भी निकालने दिया गया रहेगा उससे +1 एक ज्यादा करेंगे। अगर यहाँ पे 7 रैशनल नंबर्स बोला था तो वी विल मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर बाय 8। समझ गए? सो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। ओके, सो हमारा नंबर क्या है? 3 and 4। वी हैव टू फाइंड 6
rational numbers between 3 and 4. Okay, we have to find 6 rational numbers between 3 and 4. Okay, so we multiplying okay, 7 upon 7, okay, on in both the numbers. Okay, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड वाली बात नहीं है, in both the नंबर्स। अगर हम 7 upon 7 गाइस अगर इस नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो भी वो नंबर वही रहेगा गाइस, समझे ना। देखो यहाँ पे सोल्यूशन को और एक्सपेंड करके दिखा रहा हूँ, जैसे 3 है ना, तो मैं अगर 3 में 7 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और डिवाइड भी कर रहा हूँ, वही 4 है। अगर 4 में भी मैं 7 मल्टीप्लाई कर दूँ और डिवाइड कर दूँ तो ये आंसर 3 और 4 ही रह जाने वाला, काट देंगे हम इसको, समझ गए। सो क्या मिलेगा, वी गेट क्या हो जाएगा, वी गेट 3 into 7 upon 7 and 4 into 7 upon 7। ओके, ये हमको मिलेगा और हमारा नंबर क्या हो जाएगा गाइस, 21 upon 7। it will become 21 upon 7 and 28 upon 7। ओके, अभी भी गाइस ये 3 and 4 है, देखो 7 1 7 3 7 1 7 4 3 and 4 ही आंसर आने वाला है। बट अकॉर्डिंग टू हमारे क्वेश्चन के, हम अपने क्वेश्चन की जरूरत पूरी करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। इसका और एक मेथड बता दूंगा फट से, ठीक है, डेसिमल में भी हम उसको कैसे कन्वर्ट कर सकते थे। पहले मेन सॉल्यूशन को देख लो। सो वी हैव नाउ 21 upon 7 एंड 28 upon 7, और अब हमको इनके बीच के 6 रैशनल नंबर्स पता करने हैं। सो द 6 rational numbers between 3 and 4 are क्या क्या होंगे आस्था बेटा, 22 upon 7 22 upon 7, देखो इसके बाद आएगा, इसके बीच में ही आएगा दोनों के, फिर 23 upon 7 23 upon 7 24 upon 7 24 upon 7 25 upon 7 25 upon 7 26 upon 7 26 upon 7 27 upon 7 27 upon 7। समझ गए, ये दोनों, ये सारे नंबर्स इसके बीच में आएंगे, और ये वो 6 रैशनल नंबर्स है गाइस जो 3 और 4 के बीच में आ रहे हैं। इनका आंसर 3 से ज्यादा होगा और 4 से कम होगा, ठीक है। अगर डेसिमल में कन्वर्ट करने, अगर बोला था कि फाइंड, अगर जिंदगी में कहीं भी तुमको पूछ दे कि फाइंड 6 डेसिमल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4, तो क्या होगा, we will divide in by वी आर डेफिनेटली गोइंग टू डू, सिंपली कर देंगे 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5, और फिर हम उसको वहां से भी गाइस रैशनल में कन्वर्ट कर सकते थे। अब अगर रहने दो वो बात को समझो, मैं इसको देखो ऐसे लिख सकता था 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6, और सबको 10 से डिवाइड कर देता था तो एक नया फ्रैक्शन आ जाता था, ये डेसिमल हट जाता था ऐसे, समझ रहे हो। बट हमको ये बात ऐसे नहीं करनी थी, हमको थोड़ा उसको एक सिस्टम देना है, और ये वो सिस्टम था गाइस। ऐसे हम बहुत ही सिस्टमेटिकली किसी भी आंसर को पता कर सकते हैं। ओके गाइस, ये तो हमारे सेकंड का सॉल्यूशन था। आइए थर्ड पे। थर्ड क्वेश्चन भी एकदम सिमिलर है, बट यहाँ पे जो 2 नंबर्स दिए गए हैं वो in rational number, वो फ्रैक्शन में दिए गए हैं ऑलरेडी। तो फ्रैक्शन वाले केस में भी हम मल्टीप्लाई करेंगे, सेम आइडिया अप्लाई करेंगे। ओके, फ्रैक्शन वाले केस में भी या जो नंबर दिया गया होगा उसमें भी हम सेम आइडिया अप्लाई करेंगे। जितने रैशनल नंबर्स हमको पूछा गया है इन दोनों के बीच में, उससे +1 एक ज्यादा करके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों जगह मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। सो वापिस से हमारा सॉल्यूशन क्या होगा गाइस, वी हैव टू फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 upon 5 and 4 upon 5। ओके, ये हमारा पता करना है। सो व्हाट आर वी गोइंग टू डू, 5 रैशनल नंबर्स पता करना है। सो वी विल मल्टीप्लाइंग, देयरफॉर, यहाँ पे भी देयरफॉर लगा लेना, देयरफॉर मल्टीप्लाइंग, ठीक है, 5 था यहाँ पे तो एक ज्यादा, यानी 6 upon 6। ओके, 6 upon 6 ओके इन बोथ द नंबर्स, दोनों ही नंबर में हम क्या कर देंगे गाइस, 6 upon 6 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वी गेट, हमको क्या मिलेगा, वी गेट 3 upon 5 मल्टीप्लाई बाय 6 upon 6 एंड
4 upon 5 multiply by 6 upon 6. Okay, so it will become 30. No, 18 upon 30. 18 upon 30 and 26 upon 24 upon 30. 24 upon 30. ओके गाइस, सो समझ रहे हो ना, दोनों एकदम सिमिलर क्वेश्चंस थे। और ऐसे अगर 50 क्वेश्चन आ जाएंगे ना गाइस, ये सेम आइडिया अप्लाई करके आप उसका आंसर देख सकते हो। फाइंड 7 रैशनल नंबर्स बिटवीन 4 and 8, कुछ भी वो लोग दे सकते हैं आपको। तो ये आइडिया एकदम सेम रहेगा। अगर आपको ये आइडिया पता है तो ऐसे 1000 क्वेश्चंस भी आएंगे तो आप वो 1000 क्वेश्चन का सोल्यूशन निकाल लोगे। अब आपके पास आ गए हैं 2 रैशनल नंबर्स और इनके बीच में आपको कितने रैशनल नंबर चाहिए? 5। So the 5 rational numbers between ये लिखेंगे हम, मेनली ये लिखेंगे गाइस, समझे ना? 5 हाँ, between 3 upon 5 and 4 upon 5 are कौन से हो जाएंगे आस्था बेटा? 19 upon 30, 19 upon 30, 20 upon 30, 20 upon 30, 21 upon 30, 21 upon 30, 22 upon 30, 22 upon 30, 23 upon 30. 23 upon 30. ओके, देख सकते हैं 1 2 3 4 5 रैशनल नंबर्स हमने पता कर लिए जो 3 upon 5 और 4 upon 5 के बीच में होने वाले। और बहुत ही ब्यूटीफुल है, एक ही क्वेश्चन ये लोग ने दिया हुआ है। मैं संतुष्ट नहीं हूं, ऐसे कम से कम 10-10 क्वेश्चन होने चाहिए थे ताकि आइडिया साफ हो जाए। बट आई होप सो गाइस, मैंने बहुत ही ब्यूटीफुली इस चीज को बताने की कोशिश की है। और बोर्ड पे अगर और स्पेस होता था तो मैं पैरेलल में और भी क्वेश्चंस आपको बता सकता था। बट इतना शानदार तरीके से आइडिया को रख दिया है कि कोई भी कुछ भी कर सकता है। दोनों क्वेश्चन को फिर से समझ लो फट से गाइस। यहाँ पे आपके पास होल नंबर्स दिए हुए हैं, यहाँ पे आपके पास एक फ्रैक्शन दिया हुआ है, ठीक है। और दोनों के बीच में सेम आइडिया का क्वेश्चन पूछा गया है कि इसके बीच में 6 रैशनल नंबर पता करना है इन दोनों के बीच में, और इन दोनों के बीच में 5 रैशनल नंबर्स पता करना है। तो क्या मेथड है आस्था बेटा? We will multiply denominator and numerator by the number is given. Okay guys, so we are not only going to multiply and divide numerator but also on the both numbers. दोनों guys, दोनों नंबर में हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। So 5 था तो हम 6 upon 6 दोनों नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे। अगर यहाँ पे आपको बोला था आस्था कि 7 रैशनल नंबर पता करना है तो then we will multiply and divide both the numbers by 8. वेरी गुड। ओके, सो गाइस बस यहाँ पे आपके सॉल्यूशंस बेसिक वाले खत्म हो रहे हैं और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 4 है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर्स। यानी गाइस आपको सिर्फ ट्रू और फॉल्स ही नहीं बताना है, एक छोटा सा जस्टिफिकेशन जरूर देना है। ओके, अगर 1 मार्क का जैसे ये 3 क्वेश्चन दे दिया और अगर आपको क्वेश्चन 3 मार्क्स का दिया ना तो ट्रू और फॉल्स मिलने का खाली आपको आधा मार्क्स मिलेगा अगर आपने खाली ट्रू और फॉल्स आंसर लिख दिया तो। अगर आप उसका जस्टिफिकेशन नहीं लिखोगे तो हाफ मार्क्स आप लूज कर सकते हो। तो ध्यान रहे जस्टिफिकेशन। अब जस्टिफिकेशन ना गाइस हमने ना अपने एक्सप्लेनेशन वाले वीडियो में बहुत ही ब्यूटीफुली हर चीज ही समझाई गई थी। तो आओ क्वेश्चंस को पढ़ते हैं और उसका ट्रू और फॉल्स आंसर निकालते हैं, साथ साथ में जस्टिफाई भी करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है गाइस, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। अब नेचुरल नंबर क्या होता है आस्था बेटा? Natural number starts from 1 2 3 to infinite. एंड होल नंबर क्या होता है? Whole number starts from 0 1 2 3. तो आपको क्या लगता है, अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है गाइस? एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। क्या हर नेचुरल नंबर होल नंबर होगा? Yes sir. बिल्कुल होगा ना गाइस, देखो ना, ठीक है। तो इसका आंसर तो पहले क्या हो जाएगा? True. ट्रू। पहली बात इसका आंसर ट्रू हो जाएगा। अब क्यों जस्टिफाई कैसे करेंगे ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एग्जांपल क्या होगा इसका, या फिर कैसे जस्टिफाई करोगे आस्था For बेटा? example, we can write natural number 1 2 3 हाँ, to सो एग्जांपल को मैं कैसे लिखेंगे? नेचुरल नंबर्स starts from ओके, स्टार्ट्स लिखने की जरूरत नहीं है। नेचुरल नंबर्स आर 1 2 3 एंड सो ऑन। फिर होल नंबर्स are 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 है और होल नंबर 0 1 2 3 4 है। तो वो पूछ रहा है कि क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर है? बिल्कुल है, यहाँ से आप बकायदा देख सकते हो इस चीज को, ठीक है। दैट ऑल द नेचुरल नंबर्स विल बी whole number. ठीक है। और जस्टिफिकेशन लिखने की जरूरत नहीं है गाइस। लिखने के लिए तो मैं 4-5 लाइन में भी आंसर को लिख सकता हूं, बट हाफ मार्क्स के लिए इतना इनफ है। ओके, हाफ मार्क्स इसका मिलेगा आपको और हाफ मार्क्स उसको आपको इसका जस्टिफिकेशन का मिलेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। अब गाइस देखो ये सब कुछ ना बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया था मैंने उस वीडियो में। वो बोल रहा है सारे इंटीजर्स क्या होल नंबर होंगे। आस्था इंटीजर क्या होता है बेटा? इंटीजर पॉजिटिव नंबर एंड नेगेटिव नंबर प्लस जीरो। सारे पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स और जीरो, जो भी नंबर लाइन हम बनाते हैं गाइस, नंबर लाइन बना देता हूं फट से आपके लिए। 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 एंड -4 सो ऑन। तो क्या पूछ रहा है गाइस? एवरी इंटीजर यानी सारे इंटीजर अभी होल नंबर गाइस देखो इतना ही है, इतना ही है होल नंबर। और वो बोल रहा है कि क्या सारे इंटीजर होल नंबर है? ये सारा चीज क्या है? इंटीजर। इंटीजर है। क्या सारे इंटीजर होल नंबर है? नो सर। नहीं 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 नहीं। ठीक है, तो ऐसे ना गाइस, ऐसे ट्रू और फॉल्स भी आप बहुत सारे बना सकते हो। अगर आप उस एक्सप्लेनेशन वाले वीडियो को देख लोगे तो 500 1000 ऐसे ही बना दोगे क्वेश्चन। तो इसका आंसर पहले मेन आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स। फॉल्स। अब इसका जस्टिफिकेशन हम कैसे लिखेंगे? इंपॉर्टेंट ये है, हम एग्जाम्पल लिख के सामने वालों को समझा देंगे। भाई आपको समझ में आ रहा तो देख लो। अब एग्जाम्पल क्या होगा? एग्जाम्पल होगा गाइस, एग्जाम्पल हाँ क्या होगा आंसर बेटा? इंटीजर इज -2 बट इट इज नॉट होल नंबर। हाँ देखो गाइस, इंटीजर अभी एक एग्जांपल इंटीजर का ले लेते हैं। इंटीजर्स कई सारे इंटीजर्स, एक सेकंड आस्था बेटा। हाँ इंटीजर्स -2 -5 -9 हाँ ये सब इंटीजर्स है बट दीज आर नॉट होल नंबर। दीज आर नॉट होल नंबर। ओके, ये सब आपको समझ में आना चाहिए बहुत ही अच्छे से कि ये चीजें भी इंटीजर तो हैं लेकिन ये होल नंबर नहीं है। अगर ये रिवर्स होता था क्वेश्चन कि एवरी होल नंबर इज एन इंटीजर, सर देन इट विल बी ट्रू। तब ट्रू हो जाएगा भाई कि सारे होल नंबर्स इंटीजर हैं, बिल्कुल हैं। सो ऐसे बहुत सारे ट्रू और फॉल्स आप बहुत सारे बना सकते हो और बहुत ही ब्यूटीफुली समझ सकते हो अगर आपने हमारा एक्सप्लेनेटिव वीडियो देखा होगा तो। ठीक है, तो डायरेक्ट सोल्यूशन पे आए हो तो मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप वो एक्सप्लेनेशन का पार्ट देख के अपनी लाइफ एकदम आसान कर सकते हो। और फाइनली एक्सरसाइज 1.1 के फोर्थ क्वेश्चन का, ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन का जो थर्ड ट्रू और फॉल्स है वो पढ़ने जा रहा हूं। एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। गाइस एवरी रैशनल नंबर मतलब क्या? रैशनल नंबर वी कैन राइट इनटू द फॉर्म ऑफ p upon q। ओके, सो गाइस किसी भी नेगेटिव नंबर को भी हम p upon q के फॉर्म में लिख सकते हैं। Yes, sir. है ना? -4 अपॉन, जैसे देखो ये नंबर हो गया, जैसे यहाँ पे देख लेते हैं -4/3, तो ये भी तो एक रैशनल नंबर है। ठीक है, सो एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। पर क्या आपको ये लग रहा है होल नंबर है? कहीं से होल नंबर क्या है? 0 1 2 3 2। सो इट इज अगेन द क्लियर केस की आंसर फॉल्स होगा। और इसका जस्टिफिकेशन क्या होगा? एग्जाम्पल। सबसे बेस्ट है एग्जाम्पल। आपको कोई इंग्लिश का बहुत लाइन वाइन लिख के कंफ्यूज करना ही नहीं सामने वाले को। एकदम ब्यूटीफुल सा 2-3 एग्जाम्पल दे दो, बस काम खत्म। सो रैशनल नंबर का 2-3 एग्जाम्पल दे देते हैं। 1 upon -2 1 upon -2 1 upon 2 1 upon 2 -5 upon 6 etc. हाँ, so these are rational numbers. Okay, these are rational numbers but not whole number. a whole number. क्यों? Because whole number starts from 0 1 2 3 and so whole on. So numbers guys, are complete numbers. कंप्लीट नंबर्स भी होने चाहिए, फ्रैक्शंस में हैं। सो गाइस सब कुछ एकदम हो गया है और इसी के लिए इतना ब्यूटीफुली अरेंज किया था कि सारा सोल्यूशन एक साथ हो सके। वो मिटा के टाइम वेस्ट करके फिर से क्वेश्चन लिखूंगा, मजा नहीं आएगा। जो कुछ भी पॉसिबल होगा बोर्ड पे बताया जाएगा। अगर लेंथी चीजें आने लगेंगी तो नोटबुक्स में सोल्यूशन बता दूंगा। एक्सप्लेनेशन हमेशा बोर्ड पे ही रहेगा चैप्टर का। सो गाइस अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 1.2 के सोल्यूशंस में और जस्ट इसके बाद वाले वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए गाइस जय हिंद जय भारत।